नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का सबसे फर्स्ट बुक मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। हमने बताया था कि 6 बुक हैं जिसमें 2 बुक मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के नाम से है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वॉल्यूम में सेल साइटोस्केलेटन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें ब्लॉक 1 है यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन और सेल ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर सेल की संरचना, उसके कार्य और बिहेवियर को हम फोकस करते हैं। द प्रेजेंट मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी कोर्स contain 4 block having 16 यूनिट। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में 16 यूनिट हैं 4 ब्लॉक के अंदर। हम इनको आसानी से समझने के लिए इस चार्ट को समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में 2 वॉल्यूम जो हैं, फर्स्ट वॉल्यूम में 2 ब्लॉक हैं, यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन और दूसरे ब्लॉक में सेल ट्रांसपोर्ट है। यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन में फर्स्ट यूनिट यूकैरियोटिक सेल, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल का हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में एक्टिन फिलामेंट, थर्ड यूनिट माइक्रोट्यूबुल्स और फोर्थ यूनिट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सेकेंड ब्लॉक में सेल ट्रांसपोर्ट के अंदर 4 यूनिट्स हैं, बायोलॉजी ऑफ मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट और न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीशन। वॉल्यूम 2 जो रहेगा सेल साइकिल एंड सेल कल्चर, जिसमें 4 यूनिट हैं, सेल साइकिल रेगुलेशन, इंटरसेलुलर प्रोटीन टर्नओवर, एनिमल सेल कल्चर। और ब्लॉक 4 में सेल जंक्शन एंड कम्युनिकेशंस है, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल जंक्शन, सिंगल ट्रांसमिशन, ट्रांसडक्शंस, सेल सरफेस रिसेप्टर्स और सेल डेथ एंड रिन्यूअल्स। इनके बारे में फर्स्ट पेज पर यह कोर्स मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी दिया है, जो हमने बताया कि फर्स्ट ब्लॉक में ये 4 यूनिट्स हैं। इसी तरह से सेकेंड ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। और दूसरी बुक जब आप लेंगे तो दूसरा बुक भी सेल मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी ही है, लेकिन इसके वॉल्यूम 2 है, जिसमें वॉल्यूम 2 में ब्लॉक 3 के अंदर 4 यूनिट्स हैं, जिसको मैंने अभी अपने चार्ट में बताया। और ब्लॉक 4 में भी 4 यूनिट हैं। इस तरह से पूरे यह मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में हम 16 यूनिट्स पढ़ेंगे, जो 4 ब्लॉक के अंतर्गत 4 यूनिट्स के रूप में डिवाइड हैं। इन ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकेंड और 3 एंड 4 ये 4 ब्लॉक हैं। तो
इसको हम अध्ययन करेंगे और डेली कोशिश किया जाए कि सिंपल तरीके से हम इस कोर्स को कैसे समझ पाएँ। जैसे ब्लॉक फर्स्ट में यूकैरियोटिक सेल साइटोस्केलेटन्स के बारे में बताया है। साइटोस्केलेटन्स 3 तरह के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स। सम साइटोस्केलेटल fibers function with molecular motor to perform various activities. This block contains 4 units that provide information about the basic concept of eukaryotic cell structure and function. The structural and functional basic of filaments, microtubules and intermediate filaments found in the यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन। यानी कि ये जो चैप्टर है इसी ब्लॉक 1 में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ब्लॉक 2 में प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए सेमी परमिएबल लिपिड bilayer found in all cells, separating the interior from the outside environment. आउटसाइड इन्वायरमेंट्स के साथ सेल जितने होते हैं किस तरह से सेपरेट होते हैं और दो सेलों के बीच में कैसे पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको केंद्रित करके इस ब्लॉक 2 में पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक 3 में deal with the cell cycle and its regulation which involve growth, division and replication। यानी कि इसमें यह जो ब्लॉक 3 जो चैप्टर संबंधित है कि सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन, जिसमें उसका ग्रोथ कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, रिप्लिकेशन कैसे होता है। सेल साइकिल की कई स्टेज होती हैं, उनको कहते हैं कि G1, S, G2 and M, with G1 involving DNA synthesis and G2 organizing and condensing the genetic material and M partitioning the genetic material into daughter cell. The student will also be exposed to the intracellular protein turnover and animal cell culture technique used the biological science for the studying cellular regulation and proliferation, differentiation and genetic engineering research। अंत में ब्लॉक 4 में डील विद द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल components by which the cell of the multicellular organism communicate and cross-talk with each other। यानी कि अंत में हम ब्लॉक 4 में विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक घटकों से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा एक बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संवाद और क्रॉसटॉक एक दूसरे से करती हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेलुलर जंक्शन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर डिस्कस्ड along with एपोप्टोटिक सेल डेथ। यानी कि सेलुलर जंक्शनों और बहुकोशिकी मैट्रिक्स के संरचनात्मक संगठनों पर चर्चा की गई है, साथ ही एपोप्टोटिक कोशिका मृत्यु पर भी चर्चा की गई है। एपोप्टोटिक सेल डेथ, we have tried to incorporate different structure and functional components by which cell of a multicellular organism communicate and cross-talk with each other। यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक घटकों को
विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक घटकों को शामिल करने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा एक बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं, क्रॉस टॉक करती हैं, जो व्यवहार के उचित समन्वय और समग्र लाभ के लिए महत्वपूर्ण है, बेनिफिट है ओवरऑल। द बैलेंस इन द नंबर ऑफ सेल इज मेंटेन बाय द elaborate signaling pathway called apoptosis are programmed or regulate cell death, where abnormal or excess cell are directed to commit suicide, leading to their eliminate। यानी कि कोशिकाओं की संख्या में संतुलन एक विस्तृत संकेत मार्ग द्वारा बनाया जाता है, रखा जाता है, जिसे एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड या रेगुलेटेड सेल डेथ कहा जाता है, जहां असामान्य एबनॉर्मल और एक्सेस अतिरिक्त सेल्स या कोशिकाओं को आत्महत्या करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिससे लीडिंग टू देयर एलिमिनेशन, ताकि उनका उन्मूलन हो सके। इस प्रकार हम इस अध्ययन के द्वारा हम आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स यू शुड बी एबल टू, आप इसमें सक्षम हो जाएंगे, एक्सप्लेन हाउ द यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन मेंटेन्स सेल शेप्ड एंड अलाउ साइटोप्लाज्म मूवमेंट। आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन कैसे सेल शेप, मतलब कोशिका की संरचना को, आकार को और साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को निर्धारित करता है। फिर इसी के साथ इस सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकेंगे, उसके फंक्शन को, फिर माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स, ये सारे क्वेश्चंस का आप हल कर सकते हैं। डिस्क्राइब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिस्कस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंडोसाइटोसिस। यानी ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद ये सारे सवाल आपके दिमाग में जो आएंगे, इसको समझने में आप सक्षम होंगे। और हम लोग इस तरीके से डेली 1-2 पेज अध्ययन करेंगे एमएससी जूलॉजी की पढ़ाई को स्ट्रांग करने के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।